लूका 11:33 से 36। कोई मनुष्य दिया जला के तल भर या पैमाने के नीचे नहीं रखता, परंतु दीवार पर रखता है कि भीतर आने वाले उजियालियाँ पाए। तेरे शरीर का दिया तेरी आँख है, इसीलिए जब तेरी आँख निर्मल है तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला है। परंतु जब वह बुरी है तो तेरा शरीर भी अंधेरा है। इसलिए छोकर कहना कि जो उजियाला तुझमें है वह अंधेरा न हो जाए। इसलिए यदि तेरा सारा शरीर उजियाला हो जाए, उसका कोई भाग अंधेरा न रहे, तो सब का सब ऐसा उजियाला होगा जैसा उस समय होता है जब दिया अपनी चमक से तुझे उजियाला देता है। आइए आंखें बंद करेंगे, प्रार्थना करें। धन्यवाद प्यारे पिता, आज के समय के लिए, सुंदर गवाहियों के लिए मेरे पिता कि आपने जो प्यारे प्रभु काम किया है हमारे जीवनों में, हम हृदय से धन्यवाद करते। ये आपकी दया और अनुग्रह है कि ऐसे क्लाइमेट में प्यारे प्रभु इस भयंकर गर्मी के मौसम में तुमने हमें भला चंगा स्वस्थ रखा है पिता। ये आपकी दया और अनुग्रह के द्वारा संभव हुआ है। धन्यवाद करते हैं आज के इस वचन के लिए प्यारे पिता कि इस वचन को सीखने के लिए, सिखाने के लिए आप हमारी सहायता करें, प्रकाशन दें। पवित्र आत्मा हमें वो बुद्धि, वो समझ, वो ज्ञान दे, हमें सीखने वालों की जगह दे ताकि हम इसे सीखें और सिखाने वाले बन सकें। तो तीमुथियुस 2 अध्याय में लिखा है, जो बहुत सी बातें तुमने बहुत से गवाहों के सामने सीखी हैं उसे किसी जिम्मेदार को सौंप दे ताकि वो दूसरे को सिखाने वाला बन सके। सचमुच प्यारे प्रभु इस वचन की गूढ़ बातें, गूढ़ रहस्य हम पे प्रकट करें अपनी आत्मा के द्वारा। जितने भाई बहन इस वचन को सुनेंगे वीडियो के द्वारा, या बैठे हुए लोग या अन्य जिस किसी के पास ये वीडियो जाएगा प्रभु, उनके हृदय में जो अंधेरा है तेरे सामर्थ्य यीशु नाम में उजियाले में बदल जाएगा। सब कुछ तेरे हाथों में सौंप दिया है, अब तक संभाला है, आगे भी आप ही संभालेंगे। आपका अनुग्रह और दया के लिए धन्यवाद करते हैं। इस वचन को आपके हाथों में सौंपते हुए हर एक को आपकी उपस्थिति में लाते हैं। पवित्र आत्मा ही हमारा सिखाने वाला शिक्षक हो, सीखने में मदद करने वाला सहायक हो, और पवित्र आत्मा के द्वारा ही हम उसकी महिमा करने पाएं। सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हुए हम क्या मांगे, मांगने से बढ़ कर देते हैं। प्रार्थना विनती को सुना है, धन्यवाद करते हैं, यीशु प्रभु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि यहाँ क्या लिखा है कि शरीर का जो दिया है क्या है, आँख है। आँख शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन जब हम नीति वचन को पढ़ते हैं वहाँ लिखा है सुनने के लिए कान और देखने के लिए आंखें किसने बनाई हैं, परमेश्वर ने बनाई। आज की भजन संहिता में हमने पढ़ा जो कुछ पृथ्वी पर है वो सब कुछ परमेश्वर के द्वारा है। कोई एक चीज ऐसी नहीं है जो बिना परमेश्वर की मर्जी के हो, बिना परमेश्वर की इजाजत के। लेकिन परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, यानी हमारा जो शरीर है ये तभी निर्मल होगा जब हमारी आंख निर्मल हो। एक जगह दृष्टांत में लिखा है अपनी आंख का लट्ठा निकाल और दूसरे के तिनके को तब निकाल। ठीक है, उसका अभिप्राय ये है कि लोग अपनी गलती को नहीं पहचानते और सामने वाले की गलती को पकड़ लेते। क्या ये वचन के अनुसार सत्य है? फिर से पढ़ेंगे 33 पद को, क्या कहता है? कोई मनुष्य दिया जलाकर जंगल में या पैमाने के नीचे नहीं रखता, परंतु जीवट पर रखता है कि भीतर आने वाला उजियाला पाए। हाँ, कोई भी अपने घर में जब दिया जलाता है, अब तो इलेक्ट्रिसिटी है तो इसलिए इलेक्ट्रिसिटी का ज़माना है, लेकिन पहले समय को हम देखें जब परमेश्वर ने उत्पत्ति की थी, रचना की थी, संसार को बनाया था। आज भी बहुत सारे गांवों में जहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है लोग क्या करते हैं, दिया जलाते, लालटेन जलाते, और भी कई प्रकार की रोशनी कैंडल जलाते हैं और उसको कहाँ रखते हैं,
बिल्कुल सामने रखते हैं, तलछट पे, यानी सबको बाहर और भीतर आने जाने वाले पे उजाला आ सके। वो एक संसारिक रोशनी है। लेकिन जब हम वचन को पढ़ते हैं, यीशु ने कहा जगत की ज्योति मैं हूं। हम उसी की संतान हैं जो कह रहा है जगत की ज्योति मैं हूं। आई एम द लाइट ऑफ वर्ल्ड। आप और हम संसार की क्या है? ज्योति। लेकिन जब हमारा ही जीवन अंधकार में होगा, प्रकाश में ना होकर अंधकार में होगा, तो हम कैसे कह सकते हैं कि आई एम द लाइट ऑफ वर्ल्ड? यीशु मसीह स्वयं जगत की ज्योति होकर इस संसार में आया और उसने कहा जो मुझ पर विश्वास करेगा वो बड़े बड़े अद्भुत काम करेगा। और यहाँ भी कह रहा है कि दिया इसलिए जलाते हैं ताकि प्रकाश आने जाने वालों पर पड़ सके। ऐसा नहीं है कि कहीं ऐसी जगह रख दें कि किसी को भी रोशनी उसकी ना मिले। ये कमरे में बल्ब जल रहा है, इसकी रोशनी सब पे पड़ रही। लेकिन जो परमेश्वर का वचन वो जाता सबके पास है, लेकिन उसकी रोशनी से, उसके प्रकाश से कौन प्रकाशमान होता है? हम उत्पत्ति को पढ़ लेते हैं। जब परमेश्वर ने संसार की रचना करने जाने वाला था, देखा कि पृथ्वी बेडोल पड़ी और क्या है? चारों तरफ अंधकार ही अंधकार है, पानी ही पानी। उसके ऊपर भी पवित्र आत्मा मंडरा रहा। यानी सृष्टि की रचना से पहले ही पवित्र आत्मा इस संसार में था। हम और आप जगत की ज्योति कब बनेंगे? जब हमारे अंदर एक प्रकाश होगा। हम यशायाह नबी की पुस्तक पढ़ते हैं 61 अध्याय के पहले पद को, वहाँ लिखा है उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि परमेश्वर का प्रकाश हम पे और आप पर चमका। वो किस प्रकार का प्रकाश है? ये वचन का प्रकाश है। पहले आप और हम अंधकार में पड़े थे, ऐसे काम कर रहे थे जो हमें नहीं करने चाहिए थे, लेकिन जब परमेश्वर का उजाला हम पर आया तो वो अंधकार दूर हो गया। आइए यूहन्ना 1 अध्याय में चलेंगे। क्या कहता है परमेश्वर का वचन? सात पद से पढ़ें। वह गवाही देने आया कि ज्योति की गवाही दे ताकि सब उसके द्वारा विश्वास लाए। हाँ, ज्योति की गवाही दे। ये ज्योति क्या थी? परमेश्वर के वचन की ज्योति। यूहन्ना जो बैप्टिज्म देता था वो कह रहा है कि वह क्या कर आया? ज्योति, ताकि लोग क्या करें? उस पर विश्वास करें। इस पर? उद्धारकर्ता पे। आगे बढ़े। वह आप तो सबके द्वारा नहीं, वह ज्योति न था, परंतु उस ज्योति की गवाही देने के लिए आया था। हाँ, यूहन्ना बपतिस्म देने वाला कह रहा है वो आप तो नहीं था ज्योति, लेकिन उस ज्योति की गवाही देने के लिए आया जो संसार में जगत का उद्धार करता करके बन के इस संसार में आने वाला था, और वो आ चुका था। उसके बारे में वो बात कर रहा था। हाँ। सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, जगत में आने वाली थी। हाँ, सच्ची ज्योति, वो परमेश्वर के वचन की सच्चाई की बात कर रहा है। जो सच्ची ज्योति सब पे प्रकट होने के लिए आने वाली थी, वो यीशु मसीह था। आगे। वह जगत में था और जगत उनके द्वारा उत्पन्न हुआ। हाँ, वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ। जो संसार है, और हमने आज के वचन में भी पढ़ा है, भजन संहिता में, जो कुछ है पृथ्वी पर वो परमेश्वर के द्वारा बनाया हुआ है, और जगत में जो कुछ है सब उसके द्वारा उत्पन्न हुआ। आगे। और जगत ने उसे नहीं पहचाना। वह अपने घर आया, उसके अपने ने उसे ग्रहण नहीं किया। हाँ, अपनों के घर आया। अपने कौन है? जिनके पास वो समाचार जाता है, बहुत से लोग ग्रहण कर लेते हैं, बहुत से लोग उसे ऐसे ही समझ लेते हैं, तुच्छ समझ लेते हैं। लेकिन क्या उनके जीवन में प्रकाश है?
वो प्रकाश जो हमारे जीवन को प्रकाशमान कर देगा, वो उजाला जो हमें दूसरों के जीवन में प्रकाशमान होने के लिए चुना गया है, अपनों के बीच में आया और अपनों ने नहीं पहचाना। यसा 1 अध्याय में भी लिखा कि ये होठों से तो मेरा नाम लेते हैं लेकिन मन से दूर है। परमेश्वर चाहता है उस ज्योति को ग्रहण करें जो इस संसार में आने वाली थी। वो जगत की ज्योति बनकर कौन आया? यीशु मसीह। जितनों ने उस पर विश्वास किया है उसने उनको परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया है और उनके पास यूं समझो कि परमेश्वर ने उन्हें अपना बेटा बेटी बना के अपने पास रखा। लेकिन अब बेटा बेटी का भी दायित्व है कि जब परमेश्वर ने उन्हें छुड़ा लिया है, नाम लेकर बुला लिया है और अपने उजाले को उन पर प्रकट किया है, अपने प्रकाश को उंडेला है, तो वो दूसरे को प्रकाशमान है। हालेलुया। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे इसमें। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया है उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया है, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। हाँ, जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं उनको उसने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। आपके पास, हमारे पास अधिकार है। मत्ती 25 में पढ़ते हैं उन दुष्ट कुआरियों के पास अधिकार था, लेकिन स्वर्ग में कह गई 5 गए, 5 पीछे छोड़। क्यों? क्योंकि वो तैयारी नहीं कर सके और ना ही उनके अंदर वो प्रकाश बना रहा जो परमेश्वर ने उनके जीवन में उंडेला। हालेलुया। हालेलुया। आइए वापस आ जाएंगे लूका में। फिर से पढ़ेंगे 33 को। एक चीज और समझेंगे इसमें, तो छोड़ के गया मुझे। कोई मनुष्य दिए जला के जल भर में या पैमाने के नीचे नहीं रखता, परंतु दीवार पर रखता है कि भीतर आने वाला उजाला पाए। कोई भी मनुष्य, आप और हम तो चुने हुए हैं, लेकिन जो बुलाए हुए हैं उनके लिए भी लिखा है। परमेश्वर का वचन कहता है बुलाए हुए बहुत है, चुने हुए कम है। वी आर सेलेक्टेड। हम और आप चुने हुए हैं और जो बुलाए हुए थे वो यहाँ पर उपस्थित नहीं है, क्योंकि वो अपने अपने काम पूरे करवाए और निकल गए। हम देखते हैं यीशु मसीह के दृष्टांत में सीखते हैं 5000 की भीड़ को उसने खिलाया। भीड़ में भी कितने प्रकार के लोग थे? 3 प्रकार के लोग थे। एक तो आश्चर्यक्रम अपने जीवन में देखना चाहते थे, एक उसकी सच्चाई को देखना चाहते थे, और कुछ ऐसे झुंड के लोग थे जो उसे परखना चाहते थे कि ये काम करता कैसे है, किस अधिकार से करता है। आज भी उसी प्रकार के लोग हैं। आज भी लोगों में कुछ बदलाव नहीं है। आज भी सताव हो रहा है। ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि वचन में लिखा है, मत्ती 24 अध्याय को आप पढ़ लें, वो संकट के दिन आएंगे, भरमाने वाले हमारे और आपके बीच में से खड़े हो जाएंगे जो उसकी सच्चाई को इनकार करेंगे। कैसे पहचानेंगे? जो लोग जान लेते हैं, पहचान लेते हैं कि यीशु मसीह संसार में आया, हमारे और आपके पापों के लिए क्रूस पर चढ़ गया, वो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। जो इस बात को इनकार करता है वो कभी भी विश्वास नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके अंदर अभी भी अंधकार भरा है। वो अंधकार जो शैतान ने उसके जीवन में डाल रखा है। चलिए 34 को पढ़ें। तेरे शरीर का दिया तेरी आँख है। हाँ, तेरे शरीर का दिया तेरी आँख है। पूरे शरीर को जो कंट्रोल कर रही है हमारी आँखें हैं। हाँ, ये जो तेरी आँख निर्मल है तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला है, परंतु जब वह बुरी है तो तेरा शरीर भी अंधेरा है। हाँ, निर्मल कब होगी? जब हम उजियाले में चलेंगे। और यदि वो निर्मल नहीं है, अंधियारे में है, तो हमारा सारा शरीर अंधियारे में चल रहा है। हम बुरी चीज़ों को देख रहे हैं, बुरी चीज़ों पर विश्वास कर रहे हैं, और बुराई हमारे अंदर भरी है, और बुरे का हम साथ दे रहे हैं, भलाई के लिए खड़े नहीं हो रहे हैं, तो हमारा शरीर भी फिर निर्मल नहीं हो सकता। क्योंकि यीशु ने
अपना लहू बहाकर हमें पवित्र किया। कैसे किया है? भजन संहिता 51 निकालें। भजन संहिता 51 हाँ पढ़ें, 7 पद को पढ़ें। जूफा से मुझे शुद्ध कर, तब मैं पवित्र हो जाऊंगा। हाँ, जूफा से शुद्ध कर। ये जूफा क्या है? यीशु का लहू है। हाँ आगे। मुझे धो और मैं हिम से भी अधिक श्वेत बनूंगा। हाँ, मुझे अपनी जूफा से धो के शुद्ध कर तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। मुझे धो और मैं हिम से भी अधिक श्वेत बनूंगा। श्वेत यानी पवित्र बनूंगा। बर्फ से या हिम से, हिम माने बर्फ, बर्फ से भी ज्यादा श्वेत बनूंगा। इन दिनों में आप देख रहे हैं यूरोप एक बर्फ के लिए बर्फीला देश कहलाता है, लेकिन वहाँ वातावरण के परिवर्तन से आज वहाँ सड़क में आग निकल रही है, वाहन खड़े खड़े पिघल रहे हैं, कितनी गर्मी पड़ रही है। लोग गर्मी से बचने के लिए, उस आग से बचने के लिए क्या कर रहे हैं? एसी और कूलर लगाए बैठे हैं। लेकिन वो क्या है? प्राकृतिक आपदा है। ऐसी प्राकृतिक आपदा जिससे वही बचेगा जो परमेश्वर के उजाले में चलता है, परमेश्वर का भय मानता है और परमेश्वर ने जिसको चुना है। चलिए इसमें एक और पद पढ़ेंगे। 10 पढ़ें। 10 क्या कहता है? हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। हाँ, राजा दाऊद कह रहा है, क्योंकि एक राजा था, बार बार युद्ध लड़ा करता था, उससे गलती और गुनाह होते थे, इसलिए वो क्या कह रहा है? मेरे अंदर नया शुद्ध हृदय उत्पन्न, और नए सिरे से, यानी एक नए सिरे से वो अपने आप को रीस्टार्ट करता है। क्योंकि वचन में लिखा है धर्मी जन 7 बार गिरेगा तो उसे 70 बार खड़ा कर देगा परमेश्वर। कब करेगा? जब वो पश्चाताप करेगा। यदि वो पश्चाताप नहीं करता है, अहंकार में आकर घमंड से सर ऊंचा कर लेता है, तो फिर परमेश्वर के प्रकोप से उसे कोई नहीं बचा सकता। केवल वो स्वयं है जो अपने आप को बचा सकता है, परमेश्वर की अधीनता को स्वीकार करके, रिपेंट करके, पश्चाताप करके वो परमेश्वर के उस भय से बच सकता है। हालेलुया। हालेलुया। आइए वापस लूका में आ जाएंगे। और 35 को पढ़ेंगे। इसीलिए चौकस रहना कि जो उजाला तुझ में है वह अंधेरा ना हो जाए। हाँ, इसलिए चौकस रहो, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो। इसलिए चौकस हो जाओ कि तुम्हारा जो शरीर है, जो उजाले में है, जो प्रकाश में है, जिसे परमेश्वर ने शुद्ध और पवित्र किया है, वो अंधियारा ना हो जाए। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमारा दीपक है, रोशनी है, प्रकाश है, जो हमें अंधियारे में चलने के लिए मार्ग दिखाता है। यदि ये मार्ग में चलने के लिए हमारी सहायता करता है, तो हम इसे अपने आप से इस सहायता को न करें। क्यों? क्योंकि अंधकार में रहकर, बुराई का साथ देकर, परमेश्वर की उपस्थिति को त्याग कर, उसके आश्चर्य कर्मों को भुलाकर लोग अंधियारे में चलना चाहते हैं। रोमियो की पत्री में लिखा है कि बुराई से अच्छा भलाई, अब बुराई को भलाई से जीतो। लेकिन आजकल देख रहे हैं कितना घिनौने काम है, कितने बुरा काम संसार में हो रहा है, जिसकी आप और हम कल्पना नहीं कर सकते। इस कदर इंसान गिर चुका है कि इंसानियत बिल्कुल शर्मसार कर दिया, जैसे कहते हैं शर्मिंदा। आज पृथ्वी शर्मिंदा है ऐसे लोगों के देखकर कि पृथ्वी पर ऐसे लोग जिन्होंने भरे हुए हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, जब आप प्रकाशित वाक्य पढ़ोगे, 7 स्वर्गदूत थे जिनके हाथों में अधिकार थे, कटोरे थे, और उन्हें पृथ्वी पर उंडेलने के लिए वो परमेश्वर से आज्ञा चाह रहे थे, मेल मिलाप को उठा लेने के लिए,
क्रोध उत्पन्न करने के लिए, वैर भाव उत्पन्न करने के लिए, एक दूसरे को मार काट करने के लिए। ये सब हो रहा है परमेश्वर के वचन में। आज मसीह लोगों को कैसे सताया जाए? क्या आप उम्मीद करोगे ये जो ताकत दिखा रहे हैं ये कहाँ से आ रही है? क्योंकि नीति वचन में लिखा है परमेश्वर धर्मी और अधर्मी दोनों पर सूर्य उगता है। जो पौलुस लोगों को सताया करता था, परमेश्वर ने उसे चुना, लेकिन उसने कितने समर्पण के साथ अपने आप को परमेश्वर के अधीन कर दिया। लोग उससे डरते थे कि ये वही व्यक्ति है जो सताया करता था। आज चरम सीमा पे है सताव की संख्या, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। आज आप और हम सुरक्षित हैं, जिंदा है, भलाई में है, वो परमेश्वर का है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है? यदि हम अंधियारा होने से बचना चाहते हैं, अपनी आंखों को अंधकार से बचाना चाहते हैं, अपने पूरे शरीर की रक्षा करना चाहते हैं, तो परमेश्वर के वचन को सुबह शाम ग्रहण करो, उससे सीखो, उसकी उपस्थिति में चलो और अपने जीवन से अंधकार को दूर करो। अंश करके बढ़ो, आगे बढ़े। इसलिए यदि तेरा सारा शरीर उजियाला हो और उसका कोई भाग अंधेरा न रहे, तो सब का सब ऐसा उजियाला होगा जैसा उस समय होता है जब दिया अपनी चमक से तुझे उजाला देता है। हाँ, जैसे दिया चमक देता है, जब उसे जलाते हैं तो उसके अंदर चमक रहती है, लेकिन धीरे धीरे वो क्या करती है? धीमी पड़ती है। हमारे और आपके अंदर भी उसी प्रकार, जब नए नए हम प्रभु को ग्रहण करते हैं तो जोश में होते हैं, उत्साह में होते हैं, लेकिन धीरे धीरे फिर वो जोश और उत्साह हमारा ठंडा पड़ता रहता है। क्यों? क्योंकि हम कंटिन्यूसली नहीं कर पाते। प्रार्थना का जीवन को, वचन को, संगति को और अपने जीवन की गवाही को सुरक्षित नहीं रख पाते। अंधकार में रहकर हम प्रकाश में बने नहीं रह सकते, क्योंकि परमेश्वर ने हमें चुना है और आपको चुना है। और किन में से चुना है? संसार के मूर्खों में से चुना है, ताकि ज्ञानवानों को लज्जित कर सके। यीशु मसीह 12 साल का था और शास्त्रियों, फरीसियों, सदूकियों से क्या कर रहा था? वो डिस्कशन कर रहा था। लोग उससे आश्चर्यचकित थे कि ये ऐसा कैसे बोल रहा है, छोटा सा बच्चा है, कहाँ से इसे शिक्षा है? वो परमेश्वर का चुना हुआ मेमना था। आप और हम भी चुने हुए हैं। जब हम दिन प्रतिदिन इसको पढ़ेंगे, वचन आपके जीवन में काम करेगा। आपके जीवन से, आपके शरीर से, आपके मन से, आपके हृदय से अंधियारा दूर हो जाएगा। और जब अंधियारा दूर हो जाएगा तो हम प्रकाशमान रहेंगे। आप एक रोशनी बन के रहेंगे। जो अंधकार के लोग आपसे टच करेंगे या टकराएंगे, वो स्वप्न हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि पवित्र वचन का सामर्थ्य आपके अंदर है। क्योंकि परमेश्वर ने आपको बनाया है। वो आपके शरीर को जो कंट्रोल कर रहा है, वो आंखें दी हैं। जिनके आंखें नहीं हैं, आप उनका देखें कैसे जीवन बिता रहे हैं। और आज के हिसाब को देखते हुए अच्छा है कि उनको आंखें नहीं है, क्योंकि संसार में जो हो रहा है उन्हें देखना नया नहीं। संसार का अंत आ चुका है। जैसे नूह के बारे में हम देखते हैं, परमेश्वर ने नूह को देखा, पूरी पृथ्वी पर धर्मी व्यक्ति वही था। यानी उस समय भी अधर्म बढ़ रहा था। आज इतना अधर्म बढ़ रहा है कि अधर्म से सत्य को दबाया जा रहा है, सत्य का मुंह बंद किया जा रहा है। क्यों? कि कोई सत्य ना हो। यदि कोई दिन को दिन कह रहा है तो दिन कहो, रात मत कहो। आज ऐसा लोग चाहते हैं, लेकिन मनुष्य को कौन कंट्रोल कर सकता? ये आंखों में ही लालच आता। उत्पत्ति के
पुस्तक को आप पढ़ोगे, जब शैतान ने हवा को भरमाया तो क्या कहा कि देखने के लिए मना नहीं किया, खाने के लिए मना किया। आंखों से ही तो देखा था हवा ने उस फल को, और कहा कि सुंदर है, मनभाऊ है, अच्छा लग रहा है मन को। शैतान ने गिरा। ऐसे ही हमारी आंखें हैं, बुरी चीज को देखती हैं, और शैतान उनकी अच्छाइयों को, बुरी चीज की अच्छाइयों को हमें प्रकट करता है। लेकिन यदि हमारा प्रकाश हमारे अंदर उजाला होगा तो हम उस प्रकाश के द्वारा उस अंधियारे को दूर करें। हालेलुया, हालेलुया। चलिए फिर से पढ़ेंगे इसके। यदि तेरा शरीर उजियाला हो और उसका कोई भाग अंधेरा ना रहे, कोई भी भाग, यानी हमारा पूरा शरीर है, इसका कोई भी भाग अंधेरा ना रहे। कई लोग बपतिस्मा लेते हैं, कहते हैं कि जी मेरा ये सिर गीला नहीं हुआ, उसकी चिंता मत कर। कोई कहता है मेरा हाथ नहीं पानी में डूबा। कई लोग इसलिए निकाल लेते हैं कि मैं इससे किसी को मारूंगा या इससे गलत काम करूंगा। लेकिन यहाँ वचन कह रहा है पूरा शरीर हमारा उजियाला हो, कोई भी भाग ऐसा ना हो जो अंधियारे में हो, या कोई भी भाग ऐसा ना हो जिससे गलत काम हो। हमारे पैर जो है बुराई की ओर जाने नहीं देगा परमेश्वर, क्योंकि बुराई को हमें किससे जीतना है? भलाई को जीतना है। क्या कोई ऐसा होगा आपके सामने, कोई आपको मार रहा है और उसमें परमेश्वर का वचन कह रहा तुम उनके लिए प्रार्थना करो? ऑटोमेटिक बात है, कोई हमें मारेगा तो हमें भी क्रोध आएगा। लेकिन क्या परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि पलटा लेना तुम्हारा काम नहीं है? बहुत से लोग मसीह में भी होते हुए कह देते हैं तू बाहर मिलना, तुझे देख लो और तुझे छोड़ूंगा नहीं। ये परमेश्वर का काम है, हमारा नहीं। यदि परमेश्वर के काम को हम अपने अधिकार में ले लेंगे तो फिर परमेश्वर आपकी ओर से मुकदमा क्यों लड़ेगा? परमेश्वर का वचन बताता है विधवाओं का न्याय परमेश्वर के हाथ में है, वो उनका मुकदमा लड़ता है। विधवा को इसलिए मत सताना कि वो विधवा है, उसका कोई नहीं है, उसका लड़ने वाला कौन है? परमेश्वर। और आज जो मसीह लोगों को सताया जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि लड़ने वाला कौन है हमारा मुकदमा? परमेश्वर। आप देखो भारत के ही हिस्सों को देखो, जहां जहां लोगों को, परमेश्वर के लोगों को सताया, वहां पे कुछ पैदावार नहीं। उड़ीसा को देखो, जो ऑस्ट्रेलियाई मिशनरियों को गाड़ी में जिंदा जला दिया, आज उड़ीसा में कुछ पैदा नहीं हुआ। इतना पानी परमेश्वर ने छोड़ दिया वहां, इतनी प्राकृतिक आपदा आ गई कि आज कुछ नहीं कर। क्यों? क्योंकि वहां परमेश्वर के दास का लहू पड़ा है, और परमेश्वर लहू का पलटा लेता है। इसलिए कहता है पलटा लेना मेरा काम है। यदि हम को कोई एक थप्पड़ मार रहा, हम उसके 10 मार दें तो उसमें कोई वो नहीं है। परमेश्वर फिर आपका मुकदमा कह रहा है। गांधी जी ने भी जब देश की स्वतंत्रता, स्वाधीनता में संग्राम में भाग लिया, उन्होंने भी इसी वचन को पढ़ा था। कोई तेरी दाएं पे मारे तो बाया पे। वो भी बाइबल पढ़ते थे, क्योंकि उनका साउथ अफ्रीका का एक मसीह मित्र था जो उन्हें लॉय के समय में उनका दोस्त बना हुआ था। वो परमेश्वर के वचन की बातें उन्हें बताता और उसे बाइबल गिफ्ट की थी गांधी जी को। परमेश्वर का वचन जब हमारे जीवन में आता है, अंधियारे को दूर करता है। इसलिए शरीर का कोई भी भाग हमारा अंधियारे में ना हो, उजाले में हो, क्योंकि हमारा जो है प्रकाश कौन सा है? परमेश्वर के वचन का। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि जैसे उस समय होता है जब दिया अपनी चमक से तुझे उजियाला देता है, हमें उसी उजियाले के समान बनना है, क्योंकि परमेश्वर का प्रकाशन हमारे ऊपर है।
हम जगत की ज्योति हैं। हम अंधकार की हाकिमों की शक्तियों के बीच में जाते हैं। परमेश्वर के जीवित वचन को लेकर परमेश्वर हमारे साथ होता है। भले ही आप अकेले जा रहे हो, लेकिन परमेश्वर आपके साथ है। वो आपको किसी ऐसी हानि में नहीं पड़ने देगा कि आप उस हानि से बाहर न निकल सकें। वो रास्ते आपके लिए खोले, क्योंकि वो हमारे साथ रहता है, वो हमारे संग रहता है। तभी तो हम गीत गा रहे हैं, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग। यदि हम गीत गाकर भी ये समझें कि परमेश्वर हमारे संग नहीं है, तो फिर परमेश्वर क्यों काम करेगा? जैसे बहन पिंकी गवाही दे रही थी ना कि ये हटाना चाहती थी उस अधिकारी, लेकिन जब परमेश्वर से कहोगे, परमेश्वर उस समस्या का परमानेंट इलाज करेगा। लिखा, तेरे शत्रु तुझ पर चढ़ाई तो करेंगे, लेकिन तुझ पे प्रबल ना होंगे। हालेलुया। हालेलुया। इनका वो शत्रु था, चढ़ाई कर रहा था, लेकिन वो प्रबल नहीं होता था, क्योंकि परमेश्वर साथ था। प्रबल होने वाले को परमेश्वर ने दूर कर। इसलिए भरोसा रखो, धैर्य रखो, परमेश्वर आपके साथ बना है। उसने आपको अंधकार से निकालकर प्रकाश में लाके खड़ा किया है, और वो प्रकाश में लेके चलेगा। गीत हम गाते हैं, तेरे आगे में आप चलो। परमेश्वर हमारे आगे आगे चलो, लेकिन हम ही हैं जो गलती करते हैं, अपराध करते हैं और परमेश्वर की निर्मलता को भंग करते हैं। तो चाहिए कि हम समर्पण के साथ उसके भय में, उसके प्रकाश में, उसके अधीनता में चलें। परमेश्वर का धन्यवाद।